तो दोस्तों आज का किचन टिप्स बहुत ही यूजफुल है जो मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूँ। बिल्कुल 1 रुपये खर्च भी नहीं होने वाला है और घर के चीज़ों से ये बन के रेडी भी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों पहला है टिप, मेरे इस तरह से जो ये कोलगेट वगैरह का जो पेस्ट है ये खाली होता है, ये इस तरह से हम इसको फेंक देते हैं। तो दोस्तों आज के बाद आप इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो देखिए मैंने इसको थोड़ा सा मोड़ने के बाद मैं इसको डबल फोल्ड कर ली हूँ। फोल्ड करने के बाद मैं इसको कैंची से काट देती हूँ, यानी कि इसका छेद करना मुझे है बीच में। तो देखिए छोटा ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ। तो चलिए मैं इसको कटिंग कर ली हूँ, थोड़ा बड़ा छेद कर ली हूँ इसका। तो बस मुझे इसी तरीके से ही चाहिए। तो अब दोस्तों मुझे करना क्या है, ये मुझे देख लेना है कि इसका जो ये माउथ वाला हिस्सा है इसके अंदर चला जा रहा है कि नहीं। तो ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। ये हमारा छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनके रेडी हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से ये ऑर्गेनाइज़र आप अपने घर में बना सकते हैं और काफ़ी ये यूज़फुल भी है और काफ़ी कमाल का भी है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसको मुझे कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों होता है ना कि हमारे घर में कई सारे इस तरह से मोबाइल का वायर होता है, लीड होता है, और हमें कभी ऐसा होता है कि लंबे सफ़र के लिए जाना भी पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इकट्ठा करके इस तरह से बैग में भर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से फोल्ड करके आप इसमें 2 से 3 वायर, ये हमारा जो पेस्ट का पाउच है ये छोटा है, देखिए बड़ा रहेगा तो इसमें 3 से 4 बहुत इजीली तरीके से इस तरह से आ जाएगा और एक जगह ये ऑर्गेनाइज हो के आप इसको रख सकते हैं। बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होने वाला है और ना ही ये फैलने वाला है, और देखने में भी काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है इस तरह से। अब बस इसका माउथ इसके अंदर डालने के बाद आप कैप लगा दीजिए, बिल्कुल भी इसमें से टस मस नहीं होने वाला है। इसको आप कैसे भी फेंक दीजिए और कैसे भी बैग में आप इसको डाल दीजिए, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों साथ ही साथ अगला है टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों ये कॉफ़ी से मेरा क्या, इससे देखिए मैं इसको क्या करने वाली हूँ। तो दोस्तों मैं ये कॉफ़ी का पाउच ली हूँ। तो देखिए आप कॉफ़ी की डिब्बी भी ले सकते हैं, मेरे पास पाउच है तो मैं पाउच ही ली हूँ। इसको एक मैं कटोरी में पलट लेती हूँ और पलटने के बाद मैं इसका रीयूज बताऊँगी कि मुझे इसको कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों क्या होता है, फ्रिज में तो मैंने कॉफ़ी रख दिया है, लेकिन क्या होता है दोस्तों कभी कभी हमारे फ्रिज में बहुत सारे सामान रहते हैं, या हम कोई साग सब्जी इस तरह से हम अपने फ्रिज में खुला रख देते हैं। तो दोस्तों आपने देखा है फ्रिज में काफ़ी बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आने लगता है और बैड स्मेल जाता नहीं। तो दोस्तों इस तरह से कॉफ़ी का पाउच आप खोल के रख दीजिए, जितने भी फ्रिज का बैड स्मेल है बिल्कुल भी रिमूव हो जाएगी और फ्रिज में से बैड स्मेल नहीं आने वाली है। तो चलिए दोस्तों अगला है टिप देख लेते हैं, गाजर को लेके है। तो दोस्तों इस तरह से सर्दियों का मौसम आ चुका है और गाजर का हलवा खाना किसको नहीं पसंद है। तो हम ढेर सारे जाते हैं बाज़ार में से अच्छे अच्छे गाजर छाट के ले आते हैं। तो हलवा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से पीलर का इस्तेमाल करते हैं। ये छीलनी से इस तरह से छील के, और इसका मोटा जो परत है आप देख पा रहे हो काफ़ी मोटा परत निकल रहा है। तो दोस्तों पीलर से ना छील के आप इस तरह से गिलास का इस्तेमाल कीजिए। देखिए गिलास 2 तरह की होती है, एक तो किनारी मुड़ी हुई रहती है, एक बिना किनारी मुड़ी हुई रहती है। तो हम बिना किनारी मुड़ी हुई इस्तेमाल करने वाले हैं, और जो किनारी मुड़ी हुई है हम इसको साइड रख देते हैं। बस गाजर को आप इसके हेल्प से छीलिए। देखिए बहुत ईजी तरीके से जितने भी गाजर के बाल हैं, रोमटे हैं, काफ़ी अच्छी तरह से इसमें से रिमूव हो जा रहे हैं। और इसका जो छिलका है ना दोस्तों बहुत ही पतला निकल रहा है, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा था। मैंने छीला इस तरह से, हमारी मम्मी ने कहा कि इस तरह से कि गाजर को छीलो, और बच्चे मांग रहे थे गाजर का, जिद कर रहे थे, तो मैंने इसी तरीके से छीला और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और दोस्तों मैं इसी तरीके से गाजर छील के, मैं मेरे पास एयर कंटेनर डिब्बा है तो मैं इस तरह से छील के उसमें रख देती हूँ, और जब भी बच्चे की ज़रूरत पड़ता है, खाने का मन करता है, अच्छी तरह से धुल के रख देती हूँ और बच्चे बहुत इजीली तरीके से इस तरह से लेके खा लेते हैं। तो दोस्तों मैं यही काम हमेशा करती हूँ, इस तरह से गाजर छील देती हूँ। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी पतला पर्द निकला हुआ है। तो दोस्तों छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोग एक गिलास के हेल्प से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से हमारे ये होता है ना दोस्तों, कभी कभी हमारे फैमिली में, परिवार में रोटियां घट जाती है, तो हम सोचते हैं कि 2-4 रोटी का आटा लगाना है तो हम छोटा ही बर्तन इस्तेमाल करें, बड़ा बर्तन नहीं इस्तेमाल करें। तो लेकिन हम करते क्या है, छोटा बर्तन तो लिए, लेकिन इस तरह से जब आटा छानते तो आपने देखा होगा इस तरह से आटा गिरता है। हम इस तरह से भी आटा, हमारा बर्तन काफ़ी फैल जाता है। तो दोस्तों आपको ले लेना है गिलास में आटा। बस गिलास में आटा लेने के बाद बस एक जगह आप इस तरह से गिलास को हिलाते रहिए, जितने भी आटे अच्छी तरह से छन जाएगा और आपका आटा बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरने वाला है।
छोटे से छोटे बर्तन में आप इस तरह से आटे को छान सकते हैं। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया, टाइम का भी बचत और आपका बर्तन भी नहीं फंसा और बहुत इजीली तरीके से आप आटे को छान लिए। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा आटा तो छन गया, आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। आगे की प्रोसेस दोस्तों, आज मैं आटा भी लगाने वाली हूँ। कभी ऐसा होता है आटा कम लगाना होता है तो हमें हाथ भी ना लगाना हो। तो देखिए दोस्तों, हाथ ना लगाना हो तो देखिए मुझे 2-4 रोटी का आटा लगाना है। तो इस तरह से तेल की पन्नियाँ सब फेंक देते हैं, मैं नहीं फेंकती हूँ, तेल की पन्नियाँ रखी रहती हैं, हमारी कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। 2-4 रोटी का आटा लगाना है तो इस तरह से पन्नी के अंदर डालिए और डालने के बाद आपको डाल देना है थोड़ा सा पानी, हिसाब से डालना है कि आटा हमारा गीला ना हो। बस इस तरह से डालने के बाद मुँह को अच्छी तरह से पकड़ लीजिए और प्रेस कर लीजिए। थोड़ा सा हाथों से प्रेस करने के बाद बस आप कोई भारी चीज़ ले लीजिए। देखिए इस तरह से आप देखते रहिए बीच बीच में आटा आपका गीला तो नहीं हो रहा है, टाइट तो नहीं हो रहा है। इस तरह से देखिए चार्जर की हेल्प से आप बहुत इजीली तरीके से आटे को लगा सकते हैं। क्योंकि चार्जर भारी है मेरा तो बहुत इजीली तरीके से लग जाता है। तो दोस्तों चार्जर भारी नहीं है तो आप ताले के हेल्प से भी लगा सकते हैं और इस तरह से कड़े की हेल्प से भी लगा सकते हैं। बहुत इजीली तरीके से पर ये आटा लग के रेडी हो जाता है। तो देखिए मैंने बातों बातों में ये आटा भी लग चुका है। देखिए ताला भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ताले से भी आप इस तरह से मैश कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से क्या है ना कि शुरू में जब आटे इस तरह से लगाते हैं, बच्चे भी हैं हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो उनसे नहीं लग पाता है, गीला हो जाता है और हाथों में बहुत सारा लग जाता है। तो इस तरह से जब पन्नियाँ है ना तो पन्नियाँ को बिल्कुल भी नहीं फेंके और इस तरह से पन्नी को इस्तेमाल भी कीजिएगा। तो चलिए पलट के हम देख भी लेते हैं हमारा आटा कैसा लगा हुआ है। तो अच्छी तरह से हम पन्नी को झाड़ लेते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे आटा हमारा बिल्कुल इसमें सेट हो चुका है। बस अब हमें क्या करना है, बस हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। अब बहुत इजीली तरीके से हमारा आटा लग के रेडी हो चुका है। और पन्नी में हाथ डाल के देख लेते हैं, जहाँ जहाँ आटा चिपका हुआ है उसको हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों बिना मेहनत के अच्छी तरह से आटा हमारा लग के रेडी हो चुका है। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया। अब बिल्कुल भी इसमें ऑयल लगा हुआ है तो आटा हमारा काफ़ी अच्छी तरह से लगा है। और क्या है दोस्तों कि इसकी रोटियां भी ना काफ़ी अच्छा बनता है रोटियां, क्योंकि ऑयल वाली पन्नी है तो रोटी भी काफ़ी टेस्टी बनता है, फुली फुली बनती है। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो अगला हैक टिप दोस्तों इस तरह से हमारे डिब्बा किलो के एयर कंटेनर डिब्बा होता है तो कभी ऐसा होता है कि डिब्बा का ढक्कन टूट जाता है या फट जाता है। तो इसमें जो हम सामान रखे रहते हैं, आपने देखा होगा इस तरह से सामान हमारा ख़राब हो जाता है। जब तक डिब्बे का ढक्कन है जब तक तो हमारा सामान हो जाता है ख़राब। तो दोस्तों हमारा सामान ख़राब ना हो तो जब तक के लिए हम इस तरह से बैलून ले लेते हैं। बैलून को अच्छी तरह से हम इसके ऊपर रबड़ वाला हिस्सा कटिंग करने के बाद इसके ऊपर कवर कर देते हैं। तो दोस्तों यकीन मानिए इस तरह से आपका सामान बिल्कुल नम नहीं होगा, सिलेगा नहीं। अब बिल्कुल काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। जब भी आप दूसरा एयर कंटेनर डिब्बा ले आए इसको आप रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहीं पे अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। इसमें टिप और एंट्री पर आप सभी को कौन सा पसंद आए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से।